अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्लासिक किचन। आज मेरे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही रेशेदार बीफ हलीम। इसको बनाना बहुत आसान है, मैं बहुत ही इजी वे में आपको बनाना सिखाऊंगी और ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी तैयार होगा। अगर आप भी मज़ेदार और टेस्टी हलीम बनाना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा। ऐसी मज़ेदार और रेशेदार हलीम बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, आइए एक नज़र उन पे मार लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलिए सबसे पहले कोरमे की तैयारी कर लेते हैं। तो कोरमे के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिया एक बड़ा टमाटर, इसको रफली चॉप कर लिया है और 1.5 खाने का चम्मच मैंने लिया है लहसुन पेस्ट और 1 खाने का चम्मच अदरक पेस्ट लिया है। 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है रेड चिली पाउडर और 1 चाय का चम्मच मैंने लिया है हल्दी पाउडर। नमक लिया है मैंने हस्बे जायका। 2 बड़ी और यहाँ इलायचियाँ पर ली हैं मैंने कुछ मैंने, 2 गरम मसाले दालचीनी के लिए हैं, टुकड़े उसमें लिए मैंने हैं, 1.5 से 2 5 से खाने 6 के अदद चम्मच मैंने लिए लौंग सफ़ेद लिए हैं, ज़ीरा। 10 से 12 अदद मैंने काली मिर्चों के दाने लिए हैं और 2 मैंने तेज़पात के पत्ते लिए हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो बीफ लिया है। मैं हड्डी वाला गोश्त यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। हड्डी वाली गोश्त से बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी हलीम बनती है, इसलिए मैं हलीम में हमेशा हड्डी वाला गोश्त ही इस्तेमाल करती हूँ। 1 गड्डी मैंने यहाँ पर ली है पुदीने की, ये फुल बंच है पुदीने का। और हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ कर लीजिएगा, जितना आपको तीखा पसंद है आप उतनी हरी मिर्चें ले लें। और 1 बड़ा प्याज मैंने लिया है, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। और 1 से 1.5 कप मैं इसमें ऑयल का यूज़ करूँगी, जो मैं कोरमे में भी यूज़ करूँगी और हलीम में आखिर में मैं तड़का भी लगाऊँगी। आइए अब यहाँ पर हम कोरमे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अब एक पतीली ले ली है, इसमें मैं सारा गोश्त शामिल कर दूँगी। ये देखें सारा गोश्त मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें मैं हल्दी पाउडर शामिल कर दूंगी, लहसुन पेस्ट शामिल कर दूंगी, अदरक भी डाल दूंगी। ये टमाटर है, ये भी मैंने इसमें डाल दिया है। नमक भी शामिल कर दूंगी और जो ये सारा गरम मसाला था ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। लाल मिर्चों का पाउडर भी डाल दिया मैंने और ये हरी मिर्चें और जो प्याज था ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। पुदीने की जो गट्टी थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। और आधा कप इसमें मैं ऑयल शामिल कर दूंगी। अब इसमें 1.5 लीटर में पानी शामिल कर दूंगी। तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और अब मैं इनको इतना पकाऊंगी कि गोश्त हड्डियों से अलहदा हो जाए। इसको पहले मैं हाई फ्लेम में पकाऊंगी 10 मिनट के लिए। जब बॉईल आना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं फ्लेम को लो कर दूंगी और फिर इसको मैं मज़ीद पकने के लिए छोड़ दूंगी जब तक गोश्त अच्छी तरीके से गल ना जाए। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं इसको हाई फ्लेम में पकते हुए। अब इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसकी फ्लेम को लो कर दूंगी और ढक के इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी 2 से 3 घंटे के लिए। अब हम दालों की तरफ नज़र मार लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो हलीम की दालें ली हैं। ये बासानी आप दुकानदार को बोलेंगे वो आपको बना के दे देगा। इसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा हुआ था और ये देखें बहुत अच्छी तरीके से ये गल चुकी हैं और नरम हो चुकी हैं। इसको पूरी रात के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। इसमें अब मैं लूँगी हरी मिर्चें, ये भी आप अपनी टेस्ट के मुताबिक लीजिएगा जितना आपको तीखा पसंद है। और ये 1 खाने का चम्मच काली मिर्चों का लिया है और 2 खाने का चम्मच मैंने लिया है सफ़ेद ज़ीरा। इन तीनों चीज़ों को मैं बारीक पीस लूँगी। यहाँ पर 1 खाने का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है और नमक लिया है मैंने हस्बे जायका। ये गरम मसाला पिसा हुआ ये भी हम बाद में ऐड करेंगे। मैंने अब एक कुकर ले लिया है, इसमें मैं सारी दालें शामिल कर दूँगी।
तो सारी दालें मैंने ऐड कर दी हैं कुकर में। अब ये मिक्स पेस्ट है हरी मिर्च, काली मिर्च और ज़ीरे का, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। ये देखें सारा पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसमें अब मैं हल्दी पाउडर शामिल कर दूंगी। नमक इस वक्त मैं ऐड नहीं कर रही, नमक मैं बाद में ऐड करूंगी। अब इसमें मैं 1.5 लीटर पानी शामिल कर दूंगी। ये देखें 1.5 लीटर मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसको मैं अब इसका ढक्कन बंद करके कुकर का 2 से 3 घंटे के लिए लो फ्लेम में इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। आइए अब कोरमे की तरफ नज़र मार लेते हैं। कोरमा अब हमारा बिल्कुल रेडी है। ये देखें गोश्त बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका है। ये देखें बिल्कुल अच्छा सा गोश्त गल चुका है हमारा। ये देखें कितने आराम से ये टूट रहा है। बस अब मैं इसका पानी थोड़ा सा खुश्क कर लूँगी, उसके बाद मैं गोश्त को हड्डियों से अलहदा कर लूँगी। ये देखें 2 से 3 घंटे से ये पक रही थी दालें हमारी और लो फ्लेम में मैंने इसको पकाया है दालों को, क्योंकि हाई फ्लेम करने से दालें नीचे से लग जाती हैं, इसलिए लो फ्लेम में इसको पकाया है मैंने। और अब ये देखें दालें कितनी अच्छे से गल गई हैं। हिला लूँगी मैं, ये देखें अच्छी तरीके से इसको हिला लें दालों को। ये देखें कितनी अच्छी दालें सारी हमारी गल चुकी हैं। अब इसमें मैं नमक शामिल कर दूंगी और ये घोटने की मदद से दालों को मैं अच्छी तरीके से घोट लूँगी। इस टाइम पे आप इलेक्ट्रिक बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर वालों को इलेक्ट्रिक बीटर से बीट की हुई हलीम बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं हाथ की मदद से ही इसको हमेशा घोटती हूँ। हाथ से घोटने से इस बहुत ही ये रेशेदार और बहुत ही मज़ेदार ये हलीम तैयार होती है, तो इसलिए मैं हमेशा इसको हाथ से ही घोटा लगाती हूँ। ये देखें लगातार मैं घोट रही हूँ दालों को और ये काफ़ी हद तक घुट चुकी हैं। ये देखें इसको मैं मज़ीद अब घोट लूँगी। अब इसमें जो कोरमा हमने बनाया था उसमें से मैंने बोटियों को अलग कर दिया था और उसका रेशा बना लिया था। अब ये मैं शामिल कर दूँगी दालों में। ये देखें अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, गोश्त और दालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखें सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं अच्छे से। अब मैं दोबारा से इसको घोटे की मदद से घोटा लगा लूँगी। अब मैंने लगातार इसमें घोटा लगाते रहना। ये देखें अभी मैंने बहुत ज़्यादा लगाया भी नहीं है और ये देखें कितनी अच्छी सी लेस बनना शुरू हो गई है हलीम में। इस टाइम पे आकर मेहनत तो लगती है, लेकिन जब हलीम तैयार होता है तो बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। ये देखें काफ़ी देर से मैं हलीम को घोट रही हूँ और ये काफ़ी हद तक घुट चुकी है। ये देखें कितना अच्छा रेशा बन रहा है इसका, देख सकते हैं आप। इसको अब मैं मज़ीद घोटूँगी थोड़ा सा। तो आइए अब हम हलीम के लिए तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें अब मैं 1 कप ऑयल शामिल कर दूँगी। अब इसमें मैंने 2 बड़ी प्याज ले ली थी और उसको मैंने बारीक काट लिया था, वो मैं शामिल कर दूँगी।
और इसको अब मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी प्याज़ों को। प्याज हमारे जब तक फ्राई होते हैं हम हलीम की तरफ भी नज़र मार लेते हैं। ये देखें, इस टाइम पे आकर अब मैं पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर दूँगी, 1 से 1.5 चम्मच। अब मैं दोबारा से इसको घोट लूँगी। ये देखें, सारा इस पे काम जो है वो घोटे का है। जितना अच्छा घोटा लगेगा उतना ही मज़ेदार हलीम बनेगी। ये देखें, प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इनको मैं निकाल लूँगी। प्याज़ों को मैं किचन टावल में निकाल लूँगी ऊपर से गार्निशिंग के लिए। ये देखें, और ऑयल को मैं हलीम में डाल दूँगी। ये देखें, ऊपर इसका तड़का लग गया ऑयल का। इसको भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब एक दफ़ा फिर से मुझे घोटा लगाना है हलीम को, ताकि ऑयल और हलीम अच्छी तरीके से यकजान हो जाए। ये देखें, अच्छी तरीके से मिक्स हो गया ऑयल हलीम के साथ। और ये देखें हमारा कितना अच्छा लेज़दार हलीम तैयार हुआ है। ये देख सकते हैं आप। हलीम अब बिल्कुल रेडी है। आइए अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी रेशेदार और मज़ेदार हलीम हमारी बनके तैयार हुई है। टेस्ट में भी ये बहुत लाजवाब है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से किसी भी चीज़ से आप गार्निश कर सकते हैं। हरी मिर्चें डाल सकते हैं, तली हुई प्याज डाल लें, अदरक डाल दें कटी हुई। यानी आपको जो चीज़ भी पसंद है आप ऊपर से वो डाल सकते हैं। चाट मसाला ऊपर से छिड़क दें और आखिर में लीमू भी निचोड़ दें। बहुत ही मज़ेदार और रेशेदार हलीम हमारी बनके तैयार है। बिल्कुल बाज़ार जैसी ये तैयार होगी। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।